हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या थ्योरम है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश विद कर्नल के टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म इज दैट के इक्वल टू ई। यानी हमें क्या दिया हुआ है, दो ग्रुप हैं जी एंड जी डैश, एफ कोई मैपिंग है जी टू जी डैश जो कि होमोमॉर्फिज्म है। तो आप लोगों को प्रूफ करना है एफ आइसोमॉर्फिज्म होगी कब, जब के इक्वल टू ई होगा, यानी कि कर्नल के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा आइडेंटिटी ऑफ जी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, एफ कोई मैपिंग है जी टू जी डैश जो कि क्या दी हुई है, होमोमॉर्फिज्म। अगर हम ये मान लें ई आइडेंटिटी है जी की और ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की। ठीक है, दोनों आइडेंटिटी ले ली, किसकी, जी की भी और जी डैश की भी। अब ये बताइए एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है, एक चीज लेकर चलेंगे एफ को आइसोमॉर्फिज्म लेकर चलिए, के को ई प्रूफ करके लाइए, फिर के को ई लेकर चलिए और एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करके लाइए। तो हमने सबसे पहले एफ को क्या लिया, होमोमॉर्फिज्म है। एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो 1 1 होगा। अगर 1 1 है तो देखिए अब आप एक थ्योरम प्रूफ करके आए, एफ इक्वल टू ई डैश, प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, एफ ई इक्वल टू ई डैश, यानी एफ पर ई को ऑपरेट करने पर, यानी एफ ऑपरेट किया किस पर, जी की आइडेंटिटी पर, तो हमेशा क्या मिल रहा है, जी डैश की आइडेंटिटी। हम प्रूफ करवा के आए हैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में। अब ये बताइए कि क्या कोई और एलिमेंट है जो आइडेंटिटी से आइडेंटिटी पर मैप करेगा? नहीं ना, केवल एक सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पर मैप करते हैं, मींस नो अदर एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट ई विल हैव इट्स इमेज ई डैश, यानी कि द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। जी के अंदर ऐसा कोई और एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जो एफ ऑपरेट करने पर जी डैश की आइडेंटिटी दे दे। इसका मतलब एफ पर केवल आप ई ऑपरेट करोगे तभी आपको जी डैश की आइडेंटिटी मिलेगी ई डैश। तो इसका मतलब हुआ कर्नल की आप लोगों की डेफिनेशन क्या है, वो एलिमेंट आते हैं जी के वो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं जिन पर एफ ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी है। और आपने ऊपर क्या कहा, ऐसा कोई भी एलिमेंट जी में नहीं होगा जो ऑपरेट करते ही एफ को आइडेंटिटी दे दे जी डैश की। केवल एक ही एलिमेंट है ई आइडेंटिटी। तो एक बात बताइए, इसका मतलब कर्नल में कौन से एलिमेंट लेने थे, जी के वो एलिमेंट जो एफ पर एफ ऑपरेट करते ही या एफ मैप करते ही क्या दे दे, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। और आपने लिख दिया कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है ई के अलावा जो आप लोगों का एफ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी दे दे। तो कर्नल के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हुआ ना आइडेंटिटी, तो के इज इक्वल टू ओनली क्या हो गया, ई, यानी कर्नल के अंदर केवल एक सिंगलटन एलिमेंट ई। ओके, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या आ गया, कर्नल इक्वल टू ई आ गया, केवल सिंगल एलिमेंट रखता है। अब एक काम करिए, अब आप क्या लेकर चलेंगे, कर्नल के अंदर केवल सिंगल एलिमेंट है तो प्रूफ करके लाइए कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या प्रूफ करते हैं कि एफ जो मैपिंग आप जी टू जी डैश लेकर चलते हैं वो 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। देखिए आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू तो दी हुई है, केवल आप लोगों को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केवल 1 1 प्रूफ करके लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, के को ई के इक्वल लेकर चले, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो हमने कहा अगर ये कर्नल है जी ऑन टू जी डैश, तो एक बार बताइए अगर ए एलिमेंट एफ मैपिंग जी से जी डैश पर है तो जी का एलिमेंट पर अगर एफ ऑपरेट होता है तो किसका एलिमेंट मिलता है, जी डैश का, यानी एफ पर ए लगाया तो किसका एलिमेंट मिलेगा, जी डैश का, जिसे हमने क्या मान लिया, ए डैश। ए एलिमेंट जी का था और ए डैश एलिमेंट जी डैश का है। हमने कहा ये आइसोमॉर्फिज्म होगा कब, जब ये 1 1 हो। और 1 1 की कंडीशन क्या है, अगर एफ ए एफ बी के इक्वल हो तो बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए, और एफ बी इक्वल टू अगर एफ ए है तो बताइए एफ ए को आपने क्या माना, ए डैश। इसका मतलब एफ बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए डैश, सो दैट बी इज आल्सो दैट एलिमेंट ऑफ जी हुज एफ इमेज इज ए डैश, यानी कि एक एलिमेंट बी भी ऐसा हो गया जिसकी यहाँ पर क्या था, ए की इमेज ए डैश थी और यहाँ बी की इमेज भी क्या आ गई, ए डैश आ गई। तो हमने क्या कहा, सो दैट बी इज आल्सो दैट एलिमेंट ऑफ जी हुज एफ इमेज इज ए डैश इन जी डैश। हेंस इसका मतलब बी किसे बिलोंग करना चाहिए, राइट कोसेट ऑफ के ए को। अगर राइट कोसेट ऑफ के ए को बिलोंग करेगा, राइट कोसेट क्या होता है, बी बिलोंग किसे कर रहा है,
राइट को सेट के यानी के ए को, यानी बी को हम क्या लिख सकते हैं ई इंटू ए, क्योंकि के अंदर तो केवल एक ही एलिमेंट है ई। अगर हम के का एलिमेंट लेते हैं तो क्या लेंगे, ओनली ई। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ई ए। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि ई इंटू ए क्या आता है, ई इंटू ए इज ए, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो आप लेकर क्या चले थे, एफ बी इक्वल टू एफ ए, और क्या प्रूफ कर दिया, बी इक्वल टू ए। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, एफ 1 है। होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू हमें गिवन थी, इसका मतलब एफ होमोमॉर्फिज्म है एंड 1 ऑन टू मैपिंग है एंड होमोमॉर्फिज्म है, देन एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या प्रूफ किया, एक बार के को ई के इक्वल लेकर चले तो उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करके लाए, और आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन में केवल 1 प्रूफ करना पड़ा क्योंकि होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू गिवन था। और एक बार हम के इक्वल टू ई प्रूफ करके लाए जब हम आइसोमॉर्फिज्म लेकर चले थे। तो दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, चलिए एक थ्योरम और करवा रहे हैं आप लोगों को। इफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स देन देयर इनवर्स कोरस्पॉन्ड्स, यानी हमें बताना है अगर एफ कोई मैपिंग है जी से जी डैश की तरफ जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, और एफ ए इक्वल टू ए डैश है जहां पर ए एलिमेंट जी का है और ए डैश एलिमेंट जी डैश का है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है एफ ए इनवर्स इज एफ ए होल इनवर्स या ए डैश का इनवर्स। तो चलिए सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमें एफ सच दैट जी टेंडिंग टू जी डैश is an isomorphism, is an isomorphism। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, एंड क्या गिवन है, एफ ए इक्वल टू ए डैश फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड ए डैश बिलोंग टू जी डैश, ये गिवन है हमें। अब जरा एक काम करिए, हमें प्रूफ क्या करना है, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। सबसे पहले मानिए लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। हमने क्या मान लिया, माना जी की जो आइडेंटिटी, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश ई है और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश है, ठीक है। अब क्योंकि जी ग्रुप है, हमने क्या माना, ए एलिमेंट किसे बिलोंग करता है, जी को, क्योंकि अगर ए एलिमेंट जी को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी जी को करेगा, क्योंकि जी इज ए ग्रुप, है ना। तो ये कहीं से आया, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो यानी ए इनवर्स किस में होगा, जी में, दैट इज, इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या देगा, आइडेंटिटी किसकी, जी के एलिमेंट है तो आइडेंटिटी भी किसकी आएगी, जी की। अब एक काम करें, अगर हम एफ लगाएं दोनों तरफ, अगर हमने मैपिंग ऑपरेट की तो ये आएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्योंकि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज एफ इज होमोमॉर्फिज्म भी होगा क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई। ओके, अब ये बताइए एफ ए को आप लोगों ने क्या लिखा है, ए डैश फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ ए को क्या लिखेंगे, ए डैश एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। और क्योंकि एफ ई किसके इक्वल होता है, ई डैश के, तो प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, तो ए डैश एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डैश। ओके, तो बताइए इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो जी डैश के एलिमेंट है वो ई डैश के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, इनवर्स होगा एक दूसरे के, यानी कि एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश का इनवर्स लिख सकते हैं। तो आप लोगों का एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश का इनवर्स हो गया, क्योंकि दो की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है दैट इज वन इज द इनवर्स ऑफ अदर, ठीक है। और क्योंकि ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, एफ ए के, तो हम क्या लिख सकते हैं,
एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। अभी तक इक्वेशन नंबर नहीं डाली है तो आप लोग इसको 2 और 3 लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सबको ही कलेक्ट करिए, इकट्ठा लिख सकते हैं। एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स या ए डैश का इनवर्स, तीनों इक्वल आ गए। ए डैश का इनवर्स बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स क्या आया था, ए डैश का इनवर्स, और ए डैश का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, क्योंकि ए डैश माने एफ ए, तो प्रूफ हो गया। देखिए फिर दोबारा देखिए, एफ एक मैपिंग दी हुई थी, ठीक है, जो कि आइसोमॉर्फिज्म और एफ इक्वल टू ए डैश है। ई और ई डैश हमने आइडेंटिटी मानी किसकी, जी और जी डैश की, ठीक है। ई आइडेंटिटी है जी की और ई डैश है जी डैश की। अगर ए जी में होगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो ग्रुप है। अब बताइए ए की उसके एलिमेंट की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आइडेंटिटी देगी, एलिमेंट किसके हैं, जी की, तो आइडेंटिटी भी किसकी आएगी, जी की। हमने दोनों तरफ एफ ऑपरेट किया यानी मैपिंग लगाई, तो एफ ए इनवर्स, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में सेपरेट कर सकते हैं। एफ ई मानी क्या है, ई डैश, और एफ ए मानी क्या है, ए डैश। जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है दैट इज वन इज द इनवर्स ऑफ अदर, तो एक जो है वो दूसरे का एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स। और ए डैश किसके इक्वल है, एफ ए के। अगर सेकंड और थर्ड से देखें तो बताइए ये एलिमेंट इसके भी इक्वल और इसके, तो तीनों इक्वल आ गए, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके तो आप लोगों को कर्नल की और होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम समझ में आई होंगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म और कर्नल समझाया, तो प्लीज आप लोग पहले वो लेक्चर देखिएगा, तब आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा। ओके प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।